दोस्तों, फिल्म रिव्यू करेंगे फूड फेरी। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ये बिल्कुल फ्री होते हैं, तो ज़रूर करें। ये गलती करने वालों में से नहीं लगता है। It's too smart। 24 अक्टूबर को एंड पिक्चर पर आई फूड फेरी, जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। स्टारिंग गुलशन देवैया, कुणाल रॉय कपूर और सागरिका घाटगे। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कनिष्क वर्मा। तो दोस्तों, फिल्म एक थ्रिलर है जिसमें एक किलर है और फिल्म के सस्पेंस का लेवल इतना हाई है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब शुरू से आखिरी तक आपको किलर का पता ही नहीं चलेगा। और तो और पिक्चर खत्म हो गई फिर भी पता नहीं चलेगा। लेवल देख रहे हो ना? What the fuck? तो कहानी ये बनाने की कोशिश की गई है कि एक किलर जो कि मुंबई में है, वो रेलवे स्टेशन के पास से लड़कियों को अगवा करता है और उनका खून करता है। बाद में उनके पैरों को आरी से काट कर उनके लाश को वो सूटकेस में डालकर रख देता है, जिसके पीछे मुंबई पुलिस लगी हुई है काफ़ी समय से। गुलशन देवैया ने इसमें कॉप का किरदार निभाया है और इस फिल्म में उनका मकसद केवल उसको पकड़ना ही रहता है। बाकी फिल्म में सागरिका घाटगे बीच बीच में आती रहती हैं, वो एक डॉक्टर का किरदार निभा रही हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि इसमें उनके रोल का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। मतलब वो किरदार, वो कैरेक्टर कहीं से भी कहानी में जुड़ नहीं पाता। फिर ऐसा लगता है कि यूं ही रखा गया है। उनको ही क्या, बल्कि पूरे फिल्म को ही वेस्ट किया गया है। फिल्म में कातिल कौन है कुछ पता नहीं चलता, उसका मर्डर करने का मोटिव क्या है ये भी पता नहीं चलता, वो क्यों करता है, मतलब कुछ भी नहीं। कुणाल रॉय कपूर फिल्म के हाफ में आते हैं, मतलब आधी पिक्चर जाने के बाद, और पूरी फिल्म में सुई जो है शक की उन्हीं के ऊपर में अटकाई गई है कि यही कातिल हैं, इन्होंने ही खून किया है, इस तरह का। लेकिन मैं ये बता दूं कि इसमें वो भी कातिल नहीं हैं। मतलब ये एक ऐसी कहानी है कि जिसको आपको बता पाना, कहते हैं जिसको वर्णन करना कठिन काम लग रहा है। किलर का भी कभी उसमें चेहरा नहीं दिखाया गया कि वो किलर कौन था, क्या था, क्यों था, कुछ समझ में नहीं आया इसमें। ना तो किलर को दिखाया, ना तो कोई भी मर्डर सीन उसमें सही से दिखाया, ना ही आखिरी में ऐसा हुआ कि हीरो विलन को पकड़ ले, कुछ भी नहीं। और फिल्म क्या, क्यों, कैसे के सवाल सबके मन में छोड़ के एकदम शॉकिंग तरीके से ख़त्म हो जाती है। एकदम शॉकिंग तरीके से। इतना सडनली तो कोई आदमी भी नहीं मरता यार। तो फिल्म 9 बजे स्टार्ट हुई और 11 या 11:30 तक ख़त्म हुई। बीच में ब्रेक भी काफ़ी आए। मुझे तो कई बार ये भी समझ में नहीं आ रहा था मैं फिल्म देखने बैठा हूँ या विज्ञापन। कुल मिला के फिल्म का कोई सिर पैर नहीं है। फिल्म के अंदर में कोई कहानी नहीं है। फिल्म के अंदर कोई गाना भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। देखते समय कहीं कहीं पर दिलचस्पी बढ़ती है, लेकिन एंडिंग देखने के बाद ये लगता है कि सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लायक वैसे तो कुछ आता नहीं, और अगर कभी कहीं कुछ आ जाता है तो उसे भी ये लोग इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। अब ठीक है, बनाने वाले को ये पूरा लगा होगा, तभी तो उसने दुनिया के सामने उसको रिलीज़ किया। लेकिन क्या उसने खुद ये नहीं देखा कि उसने क्या बनाया है? फिल्म के अंदर कितना भी अच्छा एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, लेकिन यदि जब तक कहानी में दम नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं चल सकती, नहीं स्वीकारी जाएगी। यू शुड मेक अ प्रॉपर एंडिंग इन दिस फिल्म। अब इसमें काम की बात करें तो गुलशन देवैया ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक ठहराव के साथ बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस दिया है। उनके जो सहायक बने थे फिल्म में, उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा काम किया है। सागरिका घाटगे का इसमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उनको इसमें लिया गया था, तो इसमें उनका कसूर नहीं है। उनको जो भी काम दिया गया उन्होंने बखूबी किया। ये तो बनाने वाले का कसूर है कि वो उस किरदार को कहीं कनेक्ट नहीं कर पाया, उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाया, तो इसमें उनका कसूर नहीं। तारीफ मैं कुणाल रॉय कपूर की भी करूँगा, वरना अब तक वो जैसे किरदार निभाते हैं, कुछ फनी सा या हीरो के फ्रेंड का, इस टाइप के रोल से निकल के वो इसमें जो उन्होंने किया है, जितना भी किया है, वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, मैंने खुद थिएटर प्ले किए हैं
तो एक कलाकार जो होता है वो डायरेक्टर के हाथों की कठपुतली होता है, ये मुझे पता है। हम लोग सिर्फ इतना ही कर पाते हैं जितना सामने वाले को यानी कि डायरेक्टर को हमारे ओके लगता है। इससे ज़्यादा हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर पाते। ऐसे चीज़ों में हमारा कोई बस नहीं चलता, जितना दिया गया है उतना ही हमें करना पड़ता है। ये बात मैं समझ रहा हूँ कि इसमें भी यही हुआ है। वरना यदि आप कलाकारों को देखें और आपको यदि सही में इस बात की समझ है तो आप खुद समझ जाएंगे कि उन लोगों ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारा का सारा कसूर ऐसे फिल्मों में राइटर डायरेक्टर का होता है। फिल्म के अंदर में कोई नंगापन नहीं है। आप चाहो तो अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो फिल्म को, लेकिन नहीं देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एंडिंग ही नहीं है कुछ सही से, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। बाकी फिर भी आपकी मर्जी। मैं तो अपने तरफ से फिल्म को बिल्कुल 0 स्टार देता, लेकिन फिर भी कलाकारों को सलामी देने के लिए मैं इस फिल्म को 1 स्टार दूंगा, क्योंकि ऐसे फिल्म के कलाकार उन फौजी भाइयों के जैसे होते हैं जो लोग कम हथियारों के साथ 10,000 लोगों से लड़ने कूद जाते हैं। इसलिए 1 स्टार मेरी तरफ से इसके कलाकारों के लिए। वरना फिल्म के एंड में तो मेरी हालत यार ऐसी हुई थी जैसे किसी भूखमरी लड़की को 400 साल से पानी पूरी ना मिला हो और अचानक उसको एक ठेला दिख जाए और वो दौड़ी दौड़ी उस तरफ जाए और जाके पूछे पानी पूरी है क्या, और पानी पूरी वाला भैया बोले सब खल्लास हो गए, ले चल निकल। ये फीलिंग आई थी। सच में बता रहा हूँ, तबीयत खराब लगने लग गई थी। तबीयत खराब लगने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और कोरोना की जांच करवाएं। कोरोना अब तक रुका नहीं है, इसलिए जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर चलें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर 1 मिनट ना जाएं। सुन रहे हो? ओए, समय समय पर अपने हाथों इधर को साबुन 1 सेकंड रुक जी। रुक है क्या रे? क्या खाली कोरोना मेरे सामने साले कोरोना का नाम भी मत लेना, नाम भी मत लेना साले, और टेस्ट का तो बिल्कुल भी मत बोलना, समझा? दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने। कई महीनों से सुन रहा हूँ, पक गया हूँ सालों, थक गया हूँ अभी। पिछवाड़े में घुसे रहने करो, घुसे पिछवाड़े गया जब दिल ही टूट गया, हम